वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हमने सोचा आज कुछ नई सी शुरुआत की जाए। और आज का व्लॉग कैसे लग रही है? हाँ, और हमने आज सोचा अभी हम ब्लॉग को अपलोड करने लगे थे, तो हमने सोचा उसकी शुरुआत कुछ अलग से की जाए और आप लोगों के मुंह पे स्माइल लाई जाए। स्माइल और स्माइल कह रही हूँ, स्माइल लाने के लिए ना थोड़ी सी हमें अपनी स्माइल को बड़ी करनी पड़ी। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो जी यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे अपने बटर स्कॉच पॉपकॉर्न, और आज हंस हंस के हमारे पेटों में दर्द हुआ हुआ है क्योंकि शुरुआत ही हमने कुछ इतनी फनी करी कि खुद आज ही आइडिया जोया था कि अब ना ऐसे करते हैं। मैंने कहा सोच लो मजाक उड़ेगा, तो कहने की नहीं चलो करते हैं। तो खैर अच्छा, ये हम लोग लेकर आए थे इम्तियाज़ से और ये नज़र आ गए थे, तो हमने उठा लिए थे कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। और मुझे कुछ खास मज़े के नहीं लगे, हाँ बस ठीक थे, मीठे थे बस, और कुछ खास नहीं था, और नॉर्मल पॉपकॉर्न थे। मतलब बटर स्कॉच का टेस्ट तो आ रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाले नहीं थे। हाँ ऐसे नहीं थे कि मैं दोबारा खरीदूंगी इसे। वेस्ट भी नहीं हुए लेकिन खा लिए गए, मतलब वैसे ही ना टाइम पास के लिए खा सकते हैं इसको। तो वैसे वाले थे, बस 50-50 इसका आप कह रहे हैं टेस्ट था। और फिर ये थे बने दाल चावल बने हुए थे दोपहर के टाइम पे, और एज़ यूजुअल हमारे यहाँ वो वाली दाल बहुत पसंद की जाती है, पचमेल दाल, जिसमें मतलब 5 दालें मिक्स करके बनाई जाती है ना, तो वाली दाल हम बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और उसके अलावा हमें पसंद है मसूर की दाल, बाकी खा लेते हैं, मतलब बाकी भी बनती हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये 2 दालें ज़्यादा बनती हैं हमारे घर में। और ये तो हमारी मोस्ट फेवरेट वाली दाल है। और रात ये तो में पकती है, तो जैसे ऐसे होता है कि फिर दोपहर में हमारे यहाँ राइस बन जाते हैं, तो हम लोग दाल चावल खा रहे होते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, यही होता है। और आप लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते, या फ्रेश? अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फ्रेश ही होंगे तो खाएंगे, राइस हो या दाल हो, वरना अगर थोड़ी सी भी बासी हो जाती है ना, यानी दूसरे टाइम हम खाने लगे तो फिर वो लोग मना कर देते हैं। अक्सर लोग कर देते हैं, लेकिन हमें तो भाई बासी खाना भी बहुत पसंद है, और चावल तो मैं बासी भी करके खा लेती हूँ। चावल तो खैर वो बासी क्या, उससे भी ज़्यादा पुराने हो तो वो भी खा लिए जाते हैं, लेकिन खाने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बादी हो जाते हैं वो। और हमारे यहाँ अच्छा बचपन से यही ट्रेंड रहा है कि रात में अम्मी खाना बनाती हैं, मतलब जो भी ताज़ी हंडिया होती है वो रात में बनती है, फिर वो दोपहर में वही खाई जाती है। एक ये भी होता है कि घर में फ़र्द कम होते हैं, दोपहर के टाइम पे सारे लोग नहीं होते और रात में ही सारे लोग होते हैं घर में, तो इस वजह से फ्रेश खाना बनता है और वही खाया जाता है। अच्छा, ये खाना वाना खाने के बाद ना, ये जो चाय हम लेकर आए थे, बहुत सारे लोगों ने ना, अच्छा हमें बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि आप लोग ना ये वाली एवरीडे की जो टी है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वजह से मैंने ख़रीद दी थी, इसके 4 साशे ख़रीदे थे। और मैंने इस वजह से कहा चलो आओ ट्राई करते हैं, सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना रात के टाइम पे, तो फिर क्या कहते हैं, हम ये बनाने लगे चाय अपने लिए। और इसका भी टेस्ट कुछ मैं आपको बताऊं ऐसा था, अब जिन लोगों को बहुत पसंद है वो लोग कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी पसंद अच्छा नहीं आता। मुझे क्या कहते हैं, या तो ये बनानी नहीं आई, लेकिन इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे ना, हमने उसी को फॉलो किया था और इसी तरह से आई थिंक बनेगी। और कोई तरीका कार क्या होगा इसका मुझे नहीं पता। आप लोग किस तरह बनाते हैं वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं बताऊँ, जो कड़क वाली चाय है वो बहुत ज़्यादा कड़क थी, मतलब स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग तो थी लेकिन पतली चाय थी, ठीक है। हम बहुत पतली वाली चाय जो लोग पीते हैं ना, तो उनके लिए ये सही है, लेकिन हम लोगों को इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। मैंने स्पून से खाली टेस्ट की थी, मतलब उसके अंदर बाकायदा वो कड़वा सा टेस्ट आ रहा था कहवे का ना। और ये वाली चाय फिर थोड़ी बेहतर थी, दूसरी जो थी इलायची वाली, ये थोड़ी बेहतर थी। मतलब आपके घर में कोई भी ना हो चाय बनाने वाला और खाली अब पानी गर्म करने का ऑप्शन है, तो आप लोग बना के पी सकते हैं ये। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं, हमें ये वाली अच्छी लगी। ये वाली जो थी ना, जो इलायची वाली है, ये हमें दूधिया चाय लगी थी। हाँ, मतलब इसमें दूध ज़्यादा था, लेकिन ये इलायची का अच्छा टेस्ट आ रहा था। और जी ब्लैक वाली थी ना, कड़क चाय, ये बहुत ज़्यादा ही कड़क थी और हम लोगों को मज़ा नहीं आया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि इसको फेंक तो सकते नहीं थे, तो मैंने क्या करा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। हमारी पूरी कोशिश होती है वेस्ट नहीं करते कोई भी चीज़। तो फिर अच्छा जोया को भी टेस्ट कराया, मैंने भी टेस्ट किया, हमें समझ में नहीं आई ये चाय। और फिर मैंने इसको पतीली में डाला, इसमें चीनी पत्ती थोड़ी सी ऐड करी और अलग से दूध और डाला, तकरीबन 1 कप और दूध इसके अंदर गया है, तब जाके ज़रा सा कलर निकला है। नहीं तो पकने के बाद ना ये कुछ अजीब ही रंग की हो गई थी, शायद इसको पकाते नहीं है इस वजह से। फिर मैंने इसके अंदर दूध थोड़ा सा और ऐड किया, पत्ती ऐड करी, उसके बाद जाके
थोड़ी ना आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा था वो सस्ते वाले होटल की चाय नहीं होती, अम्मी कह रही है होटलों वाली चाय लग रही है, वो जो बहुत ज्यादा छोटे से ना होटल नहीं, नहीं होते अम्मी उस बता तरह रही की। थी जैसे स्टेशंस पे ना जो हाँ, लेके अम्मी ने ये घूम रहे कहा होते था। हैं ना, स्टेशंस पे लेके घूम रहे होते हैं छोटे छोटे कपों में चाय, अम्मी यानी ये स्टेशन की चाय उस लग रही टाइप है, की इस तरह का टेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा वो लोग एवरीडे यूज करते होंगे। तो खैर अपिया ने इसमें चीनी पत्ती और दूध का ना पहले थोड़ा सा डाला था, फिर उसके बाद ये पूरा पैकेट चला गया था, मतलब ये छोटा वाला जो आता है ना 200 ml का, तो वो पूरा पैकेट चला गया था क्योंकि उसका कलर ख़राब हुए जा रहा था। और हमें आदत है जब तक चाय का कलर अच्छा ना हो ना हमसे चाय उतरती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कलर, वो कलर से ही पता चल जाता है कि चाय का टेस्ट होगा कैसे। तो खैर बस मतलब प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए दूध का भी और चाय का भी ना, एक अच्छा टेस्ट आना चाहिए, मतलब तो पत्ती ये का। हाँ पत्ती का। फिर खैर ये 3 कप चाय बन के तैयार हुई थी क्योंकि इसमें इतना सारा दूध भी चला गया था, और फिर हम लोगों ने पी थी। और अगर हमने ये गलत तरीके से बनाई है तो बताइएगा, क्योंकि हमने इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे उसी को फॉलो किया था कि भाई 1 कप चाय के अंदर ये पैकेट डाल के बस मिक्स करना है और आपने पी लेना है, जिस तरह से instant लेकिन coffee बाद होती में है। जब इसमें चीज़ें मिलाई ना तो अब देखें, अब है ना कलर वही हमारा वाले चाय बेटर है, मतलब बहुत बुरा नहीं तो वो पकने के बाद बहुत अजीब सा ना, अजीब सी कलौंस वाला कलर आ गया था, मतलब वो चाय वाला भी नहीं था और एक अजीब सा था, शायद पकाने की वजह से, क्योंकि वो पाउडर मिल्क था, उसको पका के आप क्या करते हैं। अच्छा खैर उसके बाद रात में हम लोग ये बनाने लगे थे, गोटा बनाने लगे थे, गोटा कह लें और क्या कह सकते हैं इसको सौंफ ही कहेंगे। हाँ, अच्छा सौंफ ये खैर मैं बना रहे बताऊं, थे। ये एक ही किसी ने वो गैस किया था कि हम क्या बनाने वाले हैं, और सॉरी मैं अभी उनका नाम भूल गई हूँ, उन्होंने गैस कर लिया था हम ना गोटा बनाने वाले हैं। और ये वाला गोटा ना काफ़ी अच्छा बनेगा क्योंकि ये हम बच्चों वाला नहीं बना रहे, मतलब इसमें कोई मीठी चीज़ नहीं डालेंगे, ये हम बड़ों के लिए बन रहा है, तो उसके हिसाब से बन रहा है। और अपनी ने इसमें नारियल डाल दिया था, नारियल 1 रोका था ना तुमने? बस मैंने उसके अंदर से एक जो उसका हाफ पीस होता है वो रोक लिया था, 1 पाव नारियल में से, बाकी जितना था सारा मैंने कट कर लिया था। सारा कट कर लिया था और इसको लो मीडियम फ्लेम पे इतनी देर इसको ऐसे ही वो करा है, रोस्ट ड्राई रोस्ट किया और है। अम्मी ने मुझे कहा था पहले नारियल को रोस्ट करना, उसके बाद सौंफ वगैरह ऐड करना, क्योंकि नारियल रोस्ट कर लोगी तो ना पैन जो है ना वो हल्का सा ग्रीस आ जाएगी उसके अंदर ना, क्योंकि नारियल का जो ऑयल निकलेगा ना तो वो थोड़ा सा ग्रीसी सा हो जाएगा पैन। तो अम्मी कहने लगी फिर सौंफ ना अच्छी तरीके से ना भुन जाएगी, इसमें भी अच्छी खुशबू आ जाएगी। हाँ, मैंने फिर उसी मतलब कोई ऑयल था। नहीं डालना पड़ेगा, 1 बूंद भी नहीं डालनी वैसे पड़ेगी। भी ऑयल वगैरह नहीं ऐड करते हैं इसके अंदर, इसको इसी तरह से ड्राई ही रोस्ट किया जाता है। और एक पत्नी कितने सालों बाद ये मैं रोस्ट करती, अच्छा अम्मी हमारे बचपन में बनाया करती थी, और क्या कहते हैं हम जब थोड़े बड़े हुए, आप कह लें कि 7-8 क्लास तक अम्मी ने बनाया होगा, नहीं उससे पहले ही बनाया होगा, 7-8 क्लास तक हम लोग आए तो हम लोगों की चॉइसेस चेंज होती गई, मतलब शाही मेवा खा लिया हिसाब से, फिर वो शाही मेवा और ये इस टाइप की चीज़ें जो आती थी ना हम लोग वही सब खा रहे होते थे। फिर ये नहीं बनाती थी अम्मी बनाती थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करती थी, बहुत सारी, हाँ बहुत सारी क्योंकि चीज़ें, हम बच्चे थे तो इस वजह से उसमें मिश्री और बादाम ये सब चीज़ें ऐड सारी चीज़ें ऐड होती थी, चुआरे वगैरह, जो आप शाही मेवा जो खाते हैं ना, जो असल वो हाँ, इसी येलो टाइप वाला का बनाती थी, उस तरह का अम्मी बनाती थी और इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटी में बनाती थी। अच्छा अपिया ने इसमें ऐड कर दी थी धनिया की गिरी, क्योंकि अपिया को लग रहा था कि इसमें भी थोड़ी कसर है, वरना अम्मी कह रही थी ये भुनी हुई होती है। अम्मी कह रही थी भुनी हुई आती है, इसको मैंने खा के देखा ये कच्ची थी, मैंने कहा अम्मी ये भुनी हुई नहीं है, तो फिर मैंने इसके अंदर धनिया की गिरी भी ऐड कर दी थी। अच्छा जब ऐड की थी ये मैं बता दूं कि जब सौंफ हाफ कुक हो गई थी ना, मतलब थोड़ी भुन गई थी, तो अपिया ने गिरी ऐड कर दी थी और उसको फिर अच्छे से भून लिया था। जब ये दोनों बिल्कुल डन हो गई ना, और इसके बाद अपिया ने चूल्हा बंद कर दिया था, लास्ट में ऐड करा डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है, एक ना एक सोंदा सा इसका नारियल का जो अपना टेस्ट होता है वो तो साबुत डालेंगे वो तो अलग है, लेकिन ये जो डेसिकेटेड कोकोनट ना ये ना मतलब इस सब के साथ कोट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और एक और बात बताऊं कि ये मतलब आप कह लें मैं शायद पहली बार बना रही थी अपने घर में, तो मुझे ना भुनने की ना वो इतनी ना मतलब नज़रों को आदत नहीं, आप कह लें कि कितना भुन गया कितना नहीं भुना, क्योंकि सौंफ ऐसी चीज़ है थोड़ी भी ज़्यादा भुन जाए तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। तो इसको ना मैं हर थोड़ी देर बाद ना चेक कर रही थी, मतलब खा के देख रहे थे हम लोग कि ये भुन गई कि नहीं भुनी, और क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था इसका कलर ना। ये बचपन में अम्मी ही बनाती थी और अपिया ने हवा की फर्स्ट टाइम ही बनाया था ये गोटा, तो अम्मी नहीं खड़ी हुई थी, अम्मी ने बोला आप खुद ही बना लो, और मतलब फिर
इसमें कुछ करना थोड़ी था, कुछ जो अम्मी करना ने तो खड़ा है होना नहीं ना। था। नहीं, मैं एक बता रही हूँ ना कि पहली बारी बना रही थी, वो खाली भूनना ही तो है, तो अब ये को आइडिया नहीं हो रहा था, इसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा था, इतनी देर बाद तो चेंज हुआ था सौंफ का कलर। तो खैर ये हो गया था, ये भुन गया था, और अपन इसमें जो भुना हुआ नारियल था वो भी इसमें ऐड कर दिया था, और ये निकाल दिया था, रेडी हो गया था। उसके बाद इसको हमने रख दिया था ट्रे में डाल के ना, इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसको गरम गरम तो हम रख नहीं सकते थे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, तो इसको अब ये ठंडा कर रही थी। और इस वक्त ना गरम गरम हमने खा के देखा, अल्लाह इतने मज़े का लग रहा था, यार वो बहुत ही नारियल मज़े की का। जो खुशबू होती है ना गरम गरम, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब नारियल को आप रोस्ट करें ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो एक अरोमा होता है उसका अपना ना, उसका अपना एक अरोमा है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। खैर इसको मैंने एक छोटे से बॉक्स में ऐड कर दिया था, मतलब इसमें रख दिया था ताकि वो सामने टेबल पे रख दिया जाए। और ये बना था अब्बू की फरमाइश पे, क्योंकि वो कह रहे थे सौंफ भून दो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाली सौंफ भून के रख दूँ मैं, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी कि ये गोटा टाइप का बन जाएगा। रात को खाने के बाद मतलब क्या कहते हैं आप माउथ अपना रिफ्रेश करने के लिए आप ये ले सकते हैं। तो उसके बाद अच्छा ये बर्नी और ये वाली जो बड़ी साइज़ की बर्नी है ना, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। और वो जो स्पून है ना, मैं बताऊँ हाँ अल्पाइन गलेटो का असल में हम लोग आइसक्रीम या फिर फालूदा वगैरह जब घर पे लेकर आते हैं ना, उसके स्पून्स छोटे छोटे बड़े क्यूट से होते हैं, तो अम्मी इसको धो के रख देती है, अम्मी इसको डिस्कार्ड नहीं करती। किसकी अम्मियाँ ऐसा करती हैं बताइएगा। हम लोग कहते हैं भाई फेंक दें, इतने सारे हो गए, नहीं कहती हैं अच्छे लगते हैं मुझे ना किसी भी बर्नी में मसाला वगैरह निकालने के लिए ना, क्योंकि छोटे स्पून चाहिए होते हैं। बर्नियों के जो साइज़ होते हैं वो छोटे ही होते हैं, बड़े तो होते नहीं है। तो ये तो अम्मी ना ये वाले सारे स्पून संभाल के रखती हैं, और जो भी चाट मसाला या कुछ भी बनता है ना तो उसके अंदर डाल देती है। तो अम्मी बताती हैं देखो वो यूज़ में आ ही रहा है। जाते हैं। हाँ अम्मी ये कहती हैं देखो इस्तेमाल में तो आ रहे हैं ना, तो ख़राब तो नहीं है, वो अच्छे मजबूत वाले स्पून है। तो खैर बस ये तैयार हो गया था, बाकी को हमने रख दिया अंदर कैबिनेट में, और ये छोटी वाली जो हमारी क्या कहते हैं बॉक्स है ना, इसको हमने बाहर टेबल पे रख दिया है ताकि उसको खा सकें। और मतलब ये घर में जब बना है ना, तो अंदाज़ा हुआ जो हम बाज़ार से लेते हैं ना शाही सिपारी वगैरह, उसका बड़ा पैकेट भी लो ना तो वो मुंह ना आपका भरता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं इसका 1 स्पून भी खा लो तो आप मुंह अच्छा खासा भर जाता है। मतलब इतनी सी होती है उसके। और इसमें अच्छा है कि हमने छालिया वगैरह बिल्कुल भी हाँ, नहीं डाली, कुछ भी नहीं ऐड करी, ऐसा देसी वाला बना दिया। और ये है जी नेक्स्ट डे, मैं बताऊं ये नेक्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा हम बिजी थे। अभी और मैं सुबह से गए हुए थे, मतलब कुछ हमें अपने काम करने थे, हम लोग गए हुए थे, और गए हुए थे नाश्ता करने के बाद चले गए थे। और फिर हम आए थे शाम में, तो भूख लग रही थी, भड़क भड़क के भूख लग रही थी। तो रास्ते में से हमने ले ली थी कचौरियाँ, और साथ साथ ना क्या कहते हैं बेसन के पराठे हमने ली थी, हमने मंगवा ली थी। सॉरी हमने कॉल करके मंगवा ली थी। कॉल करके कह दिया था, भाई को कह दिया था लेकर आओगी, और अम्मी को कह दिया था चाय तैयार रखे, हम लोग आ रहे बस घर पे ना। हाँ। तो फिर निहाल लेकर आ गया था ये कचौरियाँ और ये पराठे। एक तरह से ये कह सकते हैं ये हमारा दोपहर का खाना है, और किस घर में भी किसी ने नहीं खाया हुआ था खाना। तो फिर क्या कहते हैं हम लोगों ने यही खाया। मतलब तकरीबन शाम की चाय का टाइम मैं बताऊँ 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है ये। तो इस टाइम पे यही सब चीज़ें मिल रही होती है मार्केट से। पराठे इसलिए मंगवा लिए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही ना लेवल क्रॉस हो गया था। आई थिंक हमने कोई एक स्लाइस खाया होगा सुबह का, और उसके बाद से हम बाहर थे, हम अपने कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे, और फिर हमें टाइम लग गया उस कामों में। और उसके बाद फिर हमने बोला भाई हमें तो बहुत सारा खाना खाना है। नहीं हम 4-5 लोगों के लिए इनफ था ये, हम सबका खैर पेट भर गया था अच्छा खासा। और कचौरियाँ बहुत मज़ेदार थी, और इन कचौरियों के ऊपर मैंने ना रायता नहीं ऐड किया था। वो रायता और अचार मिक्स करके देते ना कुछ, तो इन लोगों ने कहा कुछ देर खाने के बाद कि यार वो ऐड करो, उससे जायका आएगा ना। तो फिर मैंने वो ऐड किया, तो वाकई उससे बड़ा अच्छा जायका आ गया, खटासी आ गई। और ये जो बेसन के पराठे हैं ना, इसके साथ भी मैंने तरकारी के साथ खाया, क्योंकि एक तरह से हमारा दोपहर का खाना था ना, तो मैं खा रही थी तरकारी के साथ। और यार छोलों की तरकारी के साथ इतने मज़े के लग रहे थे बेसन के पराठे। फर्स्ट टाइम ट्राई करें और आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये मैं बता दूँ ये बेसन के पराठे कहाँ से मिलते हैं, आप किसी भी अच्छे तंदूर वाले के पास जाएंगे ना, उससे बोलेंगे बेसन के पराठे मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे वो आपको दे देंगे। बहुत सारे तंदूर वालों के पास जगहों पे मिल रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि हमारी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग और एंडिंग आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी बता देगा, और अगर आपको बुरी लगी तब भी बता देगा, हम बेयर कर लेंगे। और इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने सब बताना है भाई, और जिन्होंने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने सब्सक्राइब लाजमी से करना है, और शेयर भी लाजमी से करना है। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।